Polystar tool. The Polystar tool is grouped with the oval and rectangle tools and work in quite the same way. This tool allows us to create polygons and stars with up 32 sides. Dear student, Polystar tool group with the oval and rectangle tools and works in quite the same way. जिस तरह से हम लोग रेक्टेंगल और ओवल टूल का प्रयोग करते हैं सेम उसी तरह पोलिस्टार टूल का भी प्रयोग किया जाएगा. दिस टूल अलाउ अस टू क्रिएट पॉलीगॉन. इस टूल का प्रयोग हम पॉलीगॉन एंड स्टार विथ अप 32 साइड और स्टार बनाने के लिए 32 साइड का स्टार बनाने के लिए करते हैं. द स्टेप टू यूज दिस टूल्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट, क्लिक एंड होल्ड द रेक्टेंगल टूल इन द टूल्स पैनल. टूल्स पैनल में रेक्टेंगल टूल को क्लिक एंड होल्ड करके रखेंगे एंड सेलेक्ट द पॉलीस्टार टूल फ्रॉम द लिस्ट एंड द अपेयर. जो लिस्ट अपेयर होगा उसमें से हम पॉलीस्टार टूल का प्रयोग करेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक द स्टाइल ड्रॉप डाउन बटन एंड देन सेलेक्ट पॉलीगॉन और स्टार. वहाँ से ड्रॉप डाउन बटन के द्वारा हम पॉलीगॉन और स्टार को सिलेक्ट कर लेंगे. नाउ फोर्थ स्टेप, इंटर द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स. वहाँ पे नंबर ऑफ साइड आप इंटर कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विथ अप टू 32 साइड. 32 साइड तक का आप इससे क्रिएट कर सकते हैं. फॉर द स्टार्ट स्टाइल you can specify an additional option for point size. You can enter the value remaining from 0.10 to 1.0 points. Click on the OK button और OK बटन पर क्लिक कर देंगे. आपका यहाँ पे पॉलीस्टार क्रिएट होगा. नाउ सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्ट्रोक एंड फिल कलर ऑफ द शेप. और आप स्ट्रोक का प्रयोग करके कलर फिल कर सकते हैं. नाउ योर नेक्स्ट, कन्वर्टिंग अ ग्राफिक्स टू अ सिंबल. डियर स्टूडेंट, यहाँ हम लोग सीखेंगे कि ग्राफिक्स को एक सिंबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. एनी ग्राफिक्स दैट यू ड्रा ऑन द स्टेज कैन बी कन्वर्ट इनटू अ सिंबल. फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट, सेलेक्ट द ग्राफिक ड्रॉन ऑन द स्टेज. Click on the modify then convert to symbol option. पहले हम ग्राफिक को ड्रॉ ऑन द स्टेज पे आप जो हमारा वर्किंग एरिया वहाँ पे ग्राफिक को ड्रॉ करेंगे एंड क्लिक ऑन द मॉडिफाई बटन पे जाएंगे. वहाँ से कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन का चुनाव करेंगे. द कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर. कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स आपका वहाँ आपको दिखने लगेगा. After that, second step, type the name of your symbol here. अब अपने सिंबल का आप नाम लिखेंगे. Then select either the movie clip or the graphic option of define your symbol type. वहाँ पे मूवी क्लिप या ग्राफिक ऑप्शन का प्रयोग करके अपने सिंबल को आप डिफाइन कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन ओके बटन और क्लिक ओके बटन पे क्लिक कर देंगे. आपका ये ग्राफिक्स सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ सिंबल टू स्टेज. वंस वी हैव कन्वर्टेड अ ग्राफिक इनटू अ सिंबल, वी कैन प्लेस एनी नंबर्स ऑफ इंस्टेंस ऑफ इट ऑन द स्टेज बाय फॉलोइंग द स्टेप इंस्टेड बिलो. फर्स्ट स्टेप, ओपन द लाइब्रेरी पैनल. लाइब्रेरी पैनल को ओपन करेंगे बाय क्लिकिंग द विंडोज एंड लाइब्रेरी. सेकेंड स्टेप, क्लिक एट द नेम ऑफ द सिंबल एंड ड्रैग इट ऑन टू द स्टेज. क्लिक एट द नेम ऑफ सिंबल. सिंबल के नाम पे क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करके स्टेज तक ले आएंगे. स्टेज किसको कहते हैं? जो हमारा वर्किंग एरिया होता है उसे हम स्टेज करते हैं. नाउ योर थर्ड, रिलीज द लेफ्ट माउस बटन टू क्रिएट एन इंस्टेंट of the
सिंबल ऑन द स्टेज, और माउस को रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे बटन को। सिमिलरली यू कैन क्रिएट एंड मेनी इंस्टेंट ऑफ द सिंबल्स ऑन द स्टेज। इस तरह से अगर एक से ज़्यादा आप चाहेंगे तो सिंबल को भी बना सकते हैं। यू कैन यूज फ्री फॉर्म टूल्स टू रिसाइज और रोटेट सिंबल, और यहाँ हम फ्री फॉर्म टूल का प्रयोग करके उस सिंबल को रिसाइज, छोटा और बड़ा कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज द सिलेक्शन टूल टू मूव द सिंबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और मूव का प्रयोग करके हम उसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। यू कैन डिलीट एन इंस्टेंट ऑफ द symbol from the stage simply by selecting it first using the selection tool and then pressing the delete key, और इसको आप delete की के माध्यम से इसको delete भी कर सकते हैं। Dear student, now your next topic, understanding the timeline. Timeline को समझना। The area of flash documents windows between the title bar and the stage is known as the timeline. वह एरिया फ्लैश विंडो का टाइटल बार एंड द स्टेज, टाइटल बार और स्टेज के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा टाइमलाइन होता है। अ टिपिकल टाइमलाइन ऑफ द फ्लैश डॉक्यूमेंट एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द आर लेयर। फर्स्ट लेयर, यहाँ पे आपको लेयर दिखाई दे रहा होगा, लेयर इज द ट्रांसपेरेंट एरिया। नाउ दिस फ्रेम विद डॉट इज अ की फ्रेम, ये जो आपके डॉटेड एरिया दिख रहे हैं ये की फ्रेम है, और ऊपर से आपको एक फ्रेम दिख रहा होगा। नीचे आपको सीन 1, सीन 2 एंड करेंट फ्रेम, यहाँ कितने फ्रेम आपको इसमें लगे हुए हैं, एंड फ्रेम रेट, यहाँ से फ्रेम रेट आपको दिखाई दे रहा होगा, 12 रेट है, कितना फ्रेम का रेट चल रहा है, एंड एडिट बार जहाँ से आप एडिट करते हैं। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द timeline in the title in the little more details. First, the scenes. A flash movie generally consists of several scenes. Let's learn to create movie with the single scene. Whenever we open a document window in Flash to work in, we will be working in scene, but we can add many scenes to a document as we like by यूजिंग द सीन ऑप्शन ऑफ द इंसर्ट मेनू। करें इंसर्ट मेनू का प्रयोग करके हम एक सीन तो दिखती है, अगर दूसरी सीन भी अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट द लेयर। लेयर क्या होता है? अ सीन मेनी कंटेन्स सेवरल लेयर्स, एक सीन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। इन इट लेयर्स आर लाइक अ ट्रांसपेरेंट सीट ट्रैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। हर किसी के जो टॉप पर जो हमारा ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है वो लेयर होता है। वी कैन रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ लेयर टू सेट द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए मूवीज। अगर हम उस लेयर को अलग अलग रूप में अरेंज कर सकते हैं, जैसे चाहे कि जिस ऑर्डर में हम चाहेंगे उसको अरेंज कर सकते हैं। विच ऑब्जेक्ट शुड अपीयर फर्स्ट एंड विच ऑब्जेक्ट शुड अपीयर लेटर। वी कैन ड्रॉ ऑब्जेक्ट ऑन वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट ऑन अनदर लेयर। करें एक दूसरे का जो लेयर का ट्रांसपेरेंट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार आप उसको सेट कर सकते हैं। व्हेन अ डॉक्यूमेंट ओपन इट कंटेन ओनली वन लेयर। जब डॉक्यूमेंट आपका ओपन होता है तो सिर्फ एक लेयर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ क्वेश्चन क्या जा सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी लेयर्स आर ओपन इन अ फॉर्म। यहाँ पे कहा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना हो तो 1 लेयर। We can, however, add as many layers to the timeline as required. The layer selection of the timeline contain the option button to insert, lock, hide और delete layer. यहाँ इंसर्ट को जोड़ना, लेयर को जोड़ सकते हैं, लेयर को लॉक कर सकते हैं, लेयर को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू शो हाइड सिलेक्शन लेयर। यहाँ जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इससे आप हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यहाँ पे व्यू बटन जैसा दिख रहा है, उसके नीचे क्लिक हेयर टू इंसर्ट न्यू लेयर। यहाँ क्लिक करने पे आपको नया लेयर प्राप्त होता है। क्लिक टू इंसर्ट मोशन गाइड लेयर, यहाँ से आप उसकी
लेयर के मोशन को आप गाइड कर सकते हैं। लेयर स्पीडली उसकी स्पीड को, मोशन को आप गाइड कर सकते हैं कि तेज है या फिर कम है। नाउ टॉप क्लिक हेयर टू लॉक अनलॉक अ सिलेक्शन लेयर। यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक करने से आपका लेयर लॉक, और उसी से बटन पे क्लिक करेंगे तो लेयर आपका अनलॉक हो जाएगा। जस्ट नीचे ड्रैग अ लेयर इनटू दिस ट्रैश बॉक्स टू डिलीट इट। You can also drag the layer one over the other to change their order। यहाँ से आप क्या करेंगे, लेयर के को ट्रैश बॉक्स में डिलीट इट को से डिलीट करते हैं। वहाँ ट्रैश बॉक्स, जब लेयर को आप डिलीट करते हो ट्रैश बॉक्स में जाती है, वहाँ से उसको हटा सकते हैं।